फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल ST एजुकेशन में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर बताने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप बेसिक बातें अगर पढ़ लेते हैं तो आगे आपको दिक्कत होने की थोड़ा मोड़ा संभावना रहता है, लेकिन आप बेसिक बात ही नहीं पढ़िएगा और सीधा मान लीजिए कि आपको -1 और -1 ही -2 नहीं पता हो रहा है। आप अगर कोनो आदमी पूछ देगा कि tan थीटा, अब tan थीटा का अनुपात पूछ देगा, रे भाई हमको तो -1 और -1 ही नहीं पता है और आप पूछ रहे हैं कि tan थीटा, तो यह बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए आप बेसिक को पहले जानिए कि आपका बेसिक क्या, आपका लेवल क्या, तो लेवल को पहले पहचानिए। ठीक, तो हमने अगले अध्ययन में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, संतुलन बताया, असंतुलन बताया। अब हम जानते हैं ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ा। तो सुनिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण रहेगा, और द्रव्यमान संरक्षण रखने के लिए अभिकारक पक्षों की अणुओं की संख्या प्रतिफल पक्षों की अणुओं की संख्या के बराबर होता है। देखिए ये सुनिएगा, पहले सुनिए। हम इसके लिए उदाहरण लेंगे। C+O2 क्या होगा, CO2, या S+O2 HSO2। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ा, क्वेश्चन है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि द्रव्यमान क्या हो, संरक्षण है। अब कहेगा, कोनो पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या संरक्षण रहता है, तो आप बोलिएगा बच्चों कि द्रव्यमान, या आप इंग्लिश में इसे मास भी बोल सकते हैं कि अगर हम द्रव्यमान या मास, उससे क्या रहता है, संरक्षण रहता है। क्लियर है। और बच्चों क्लियर सी बात है कि जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या मास क्या होता है, संरक्षित रहता है, संरक्षण। अब हम देखिए, अब हम बताएंगे कि जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण उससे रहता है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से द्रव्यमान संरक्षण रहता है। अब देखिए उससे अभिकारक पक्षों की अणुओं की संख्या, तो भैया जो चीज भाग लेता है, वह अभिकारक कहलाता है, और जो चीज बनता है उसके भाग लेने के फलस्वरूप जो चीज बनता है उसे हम प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, इस दोनों पक्षों की अणुओं की संख्या, मतलब दोनों द्रव्यमान दोनों पक्षों की क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मतलब बराबर होगा। द्रव्यमान को क्या रखेगा, संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण रहता है, इससे द्रव्यमान को क्या करता है, संरक्षण रखने का काम करता है। तो संतुलित रस, जो कोनो पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ा, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक पड़ा क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, उससे अभिकारक पक्षों के अणुओं की संख्या प्रतिफल पक्षों के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या पड़ा, आवश्यक पड़ा। बोलिए ना कैसा लगा। अब आइए हम अभिक्रिया के बारे में, 10 ठो अभिक्रिया है, उसमें से 3 अभिक्रिया आपको अभी बताया जाएगा। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए जब 2 पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन। तो कहिएगा भैया आप कहते हैं कि 2 पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया गुण धर्म, भाई हमको समझ ही में नहीं आया। तो देखिए
उदाहरण देखिएगा तो समझ में आएगा। अभिक्रिया देखिए, उदाहरण के लिए बच्चों हमने क्या किया कि मान लीजिए कि C प्लस O2 CO2 है ना, H प्लस O2 SO2। देखिए संयोजन अभिक्रिया, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन। तो देखिए यह कार्बन ऑक्सीजन एक अलग, भैया कार्बन एक अलग तत्व, ऑक्सीजन एक अलग तत्व, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, दोनों अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलिए अब देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन के मिल से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो इससे हमने अभिक्रिया किया और यह एक अलग, ये दोनों अभिक्रिया के पश्चात एक अलग गुण धर्म वाले पदार्थों का हमने निर्माण किया। बोलो बच्चों, आइए हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया की बात करें। वियोजन अभिक्रिया, भैया सुनिएगा कि वियोजन अभिक्रिया वास्तव में होता क्या है। वियोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण। देखिए जैसे कि उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में विभक्त होते हैं। तो आप कहिएगा भैया कैसे होता है, तो देख लीजिए, देखिए CaCO3 को हम अभिक्रिया कराएंगे तो CaO प्लस CO2। तो ऐसे जब एक पदार्थ दो में विभक्त ना हो, एक पदार्थ दो में ना विभक्त, एक पदार्थ दो में ना विभक्त, एक तत्व दो पदार्थों में विभक्त नहीं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल। अब हमने तीसरा एक ही टॉपिक उदासीनीकरण अभिक्रिया, भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया वास्तव में होता क्या है। तो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। मेरे प्यारे बच्चों कहिएगा बच्चों अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। देखिए इसके अगले वीडियो अगला चैप्टर जो अम्ल भस्म लवण है उसमें हम डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अम्ल के बारे में बता। देखिए अम्ल जो होते हैं ना बच्चों, वो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उसने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन मतलब कुछ कोनो पूछेगा कि H प्लस आयन कौन देता है, तो अम्ल देता है। OH माइनस आयन कौन देता है, भस्म देता है। तो किसी ने पूछा कि आर्हेनियस ने बताया कि भैया अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर हाइड्रोजन आयन देता है। किसी ने कहा कि आर्हेनियस ने भस्म के बारे में बताया कि भस्म के बारे में बताया कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर OH माइनस आयन पदार्थ। तो इसलिए हमने किसी तत्व को ऐसे नहीं पकड़ सकते। आइए और देखिए अम्ल का उसने बताया कि pH मान 7 से कम होता है, भस्म के pH मान 7 से अधिक होता है, कभी शुद्ध लवण का pH मान 7 होता है। तो ऐसे ऐसे तत्व को उसने बताने का प्रयास किया। तो उसके हमने एक डायग्राम के माध्यम से अगले वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए वियोजन अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। देखिए जो है इसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। देखिए हमने H, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। देखिए हमने मान लीजिए कि HCl एक अम्ल है, NaOH भस्म है, ये जब अभिक्रिया करा तो NaCl प्लस H2O दिया। तो देखिए हमने क्या किया कि यह एक अम्ल है, H हम लगा है इसलिए अम्ल है, भस्म OH की मात्रा है तो इसलिए भस्म है, लवण मतलब जल है, लवण मतलब लवण है ये, और H2O जल।
तो हमने क्या जाना कि उदासीनी रासायनिक अभिक्रिया वह अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अगले वीडियो में हमने और भी रासायनिक विस्थापन, द्विविस्थापन, अगले वीडियो में अच्छा से ऑक्सीकरण, अनऑक्सीकरण, इस सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पर हर एक वीडियो आप पर जाएगा, हर एक चैप्टर्स वाइज साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टोटल वीडियो। और आर्ट के कुछ दिन के बाद कोई सर आकर पढ़ाएंगे और आपको आर्ट का वीडियो भी जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।